तो हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा अपना भी सब कुछ। तो आज अपन जो चीज कवर करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। वैसे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। एक्स की एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है आपकी 4.2 इसको अपन कवर करेंगे, जहां पर अपन सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या सीखेंगे बेटा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखने में, क्योंकि एक तो ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर अपन ने पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करा था। बेसिकली आपको इस चैप्टर में दो चीजें सीखनी है, दो मेथड है। पहली मेथड आपकी यही है और दूसरी मेथड है आपकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। दूसरी मेथड आपको वो सीखनी है। ठीक है। तो हम ये पूरी मेथड जो है ये कवर करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। पहले अपन इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आप इसमें कवर करने वाले हैं, या फिर कौन कौन सी वो चीजें होंगी जो आप यहाँ पर कवर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, कि होती क्या है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और कैसे अपन कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से उसको ब्रेक करते हैं और रूट्स निकालते हैं। रूट्स मतलब उनके आंसर निकालते हैं। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके हमेशा दो रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं? दो रूट्स आते हैं। और दोनों रूट्स निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, या तो फिर आप क्या लगा दो, आप लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या लगा दो बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो इस चीज को आज अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल, छोड़ो सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपका x² - 3x -10 = 0। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये पहली वाली वैल्यू या कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। क्या मानेंगे बेटा? 1। तो 1 × -10, मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैंने आपको एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला बताया था जो कि था ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। So what is the value of a? The value of a is 1. The value of b is, tell me, the value of b is -3. Tell me the value of c. The value of c is -10। तो आपको करना क्या है? आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करना है और b को लेके चलना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए, जैसे कि -10 आएगा मल्टीप्लाई करके, -10 × 1 क्या होता है? -10। और b की वैल्यू क्या है? -3। अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं आपको। पहले पहली मेथड क्या है? आप ए ढूंढ लो, आप बी ढूंढ लो, आप सी ढूंढ लो। ढूंढ लिया, फिर ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर है उसको लिख लो। दूसरा बी की वैल्यू जो उसको लिख लो। अब दोनों को देखो, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके, क्या बेटा? मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए, -10 आ जाए, और प्लस माइनस करके -3 आ जाए, प्लस माइनस करके -3 आ जाए, मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए और प्लस माइनस करके -3 आ जाए, मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए और प्लस माइनस करके -3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? टेल मी, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? हम्म, कौन से ऐसे वो दो नंबर होंगे? सोचो। 5 और 2, ये कैसे दो नंबर है? इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा और प्लस माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो अब बताओ कैसे नंबर लूंगा? -5 +2 क्या होता है? -5 +2 होता है -3। क्या होता है बेटा? -3। और -5 और इंटू +2 होता है 10। क्या होता है बेटा? 10। नहीं आया समझ में? एक बार और। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। तो -5 × 2 क्या होता है? -10। और -5 और +2 क्या होता है? -3। साइन माइनस का बढ़ा इसलिए -3। तो अब इस इक्वेशन को यहां पर पुट करा जाए तो कुछ ऐसी हो जाएगी। x² माइनस माइनस
5x प्लस का 2x, जो 3x ना उसको तोड़ा अपन ने, तो क्या होगा 5x प्लस 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये दो नंबर दिख रहे होंगे, आपको ये दो टर्म दिख रही होगी, इनमें से आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है बेटा, क्या निकालना है आपको, कॉमन निकालना है। चलो कॉमन निकालना है अपन फिर फटाफट, क्या होगा कॉमन बताओ जल्दी जल्दी। 5x² माइनस 5x में से कॉमन आएगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 5। देखो x² माइनस का 5x। अब ये जो टर्म आपको ब्रैकेट में दिख रही है एज इट इज, आप एक बार और यहाँ पर उतार दो x माइनस, एज इट इज जैसे यहाँ आ गई ना वैसे यहाँ उतार दो। अब बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x हो जाए, 2 का 2x, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 10 हो, माइनस का 10 हो जाए, तो 5 2 इंटू माइनस 5 माइनस का 10, ये हो गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये ब्रैकेट वाला लिख लो, एक बार ये ब्रैकेट वाला लिख लो, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लो, x+2, x प्लस ब्रैकेट के बाहर है जो बोले लिख लिया। अब आपके ये दो रूट्स बने, क्या बने बेटा रूट्स। अब क्या करना है, ये दोनों जीरो के इक्वल है, एक बार एलएचएस वाले को रख दो, एक बार राइट हैंड साइड वाले को रख दो। कैसे देखो ऐसे, तो दिखाता हूँ आपको, ऐसे रखना है। क्या करना है, एक बार x+2 इज इक्वल टू 0 रख दो, एक बार x-5 इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x+2 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का 2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। आप तो इसके कितने रूट्स हुए, इसके दो रूट्स हुए, जहाँ पर एक वैल्यू आई है माइनस का 2 और एक वैल्यू आई है 5। क्लियर, कोई डाउट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या खुद से करके भी देखो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को रिवाइज करो और देखो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, तो इससे क्या है ना कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो थोड़ी थोड़ी चीजें रहेंगी, कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इजी है, ये वाला क्वेश्चन और भी इजी है। क्वेश्चन है 2x² 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी की वैल्यू बताएंगे। ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, बी की वैल्यू क्या हो गई 1, और सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 6। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू माइनस का 6 जो कि होगा माइनस का 12, और बी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1। चलो अब ऐसे दो नंबर बताओ फटाफट, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो 3 आ जाए और 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं आपके, ऐसे दो नंबर हैं आपके, 4 इंटू माइनस का 3 जो होता है -12, और 4 - 3 होता है आपका 1। तो बस इसमें लिख लो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन बचा, क्या x, देखो 2 कॉमन क्यों, 2x कॉमन बचा, अंदर x प्लस 2, देखो 2x इंटू एक्स, 2x², 2 टू द 4x, 4x, इसी चीज को यहाँ लिख लो वापस से, x+3 लिख लिया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, -3x हो जाए, तो -3 मल्टीप्लाई कर दूंगा हो जाए, और -3 2 में कर दूंगा -6 हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया, 0 यहाँ लिख लो। अभी एक बार ब्रैकेट वाला लिख लो और एक बार नॉन ब्रैकेट वाला लिख लो, दोनों को साइड से रख लो, दोनों को रखो तो कैसे, कैसे रखेंगे, देखो ऐसे, एक बार इसको रखो, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। हाँ तो यहाँ क्या होगा बताओ बेटा, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। तो ये दो रूट आए, एक आया आपका x इज इक्वल टू -2 और एक आया आपका x इज इक्वल टू 3/2। कोई डाउट है इसमें,
मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रद्दी से क्वेश्चन था, फटाफट आया, समझ नहीं भी आया तो पीछे जाओ, वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, समझ आ गया तो खुद से सॉल्व करके एक बार देखो, जहां मिस्टेक होए वापस से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है इतने में? वैसे तो नहीं होगा, मजेदार क्वेश्चन नहीं है। चलो अपन अब अगला क्वेश्चन भी करने वाले हैं, अपन अब अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन में तो और मजे आने वाले हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन। √2x² +7x +5 √2 इज इक्वल टू 0। चलो, what is the value of a? The value of a is √2, the value of b is 7 and the value of c is 5 √2। पहली स्टेप क्या थी? a इंटू सी। क्या होता है a इंटू सी? a इंटू सी होगा √2 इंटू 5 √2। अब देखो, √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2, और इंटू 5 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अच्छा, b की वैल्यू क्या हो गई? 7। ऐसे दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और प्लस में ऐसे के 7 आ जाए। 5 और 2, 5 और 2 ऐसे दो नंबर है, 5 इंटू 2 होता है 10, और 5 + 2 होता है 7। तो √2x² प्लस 5x +2x +5 √2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे इसमें तो क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा? √2 + 5, √2x + 5। इसी चीज को यहाँ लिख लो, √2x + 5। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। √2 में क्या मल्टीप्लाई करो? 2, 2 √2, √2 इंटू √2 2, और हो गया x, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 √2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार अंदर वाला लिख लो, लिख लो √2x + 5, एक बार बाहर वाला लिख लो x + √2। दोनों को रख लो LHS RHS में, तो एक बार रख लो x + √2 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, एक बार यहाँ रख लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? √2x + 5 इज इक्वल टू 0, सो √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2। क्लियर है? तो ये आपके दो रूट हो गए। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, एक बार खुद से करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो आज से क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर बोला गया है 2x² -x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो करना क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि नीचे जब भी फ्रैक्शन में हो, तो जो नंबर फ्रैक्शन में, उसको पूरे इक्वेशन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 8 × 2 क्या होगा? 8 × 2 हो जाएगा 16x²। 8 × -x क्या होगा? -8x। 8 × 1/8 क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 8 × 0 क्या होगा? 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई चीज है नहीं, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए? बहुत ही सिंपल है। अब a की वैल्यू बताओ 16, b की वैल्यू बताओ -8, और c की वैल्यू बताओ 1। तो a इंटू सी क्या हो गया? 16, और b क्या हो गया? -8। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 16 आ जाए। 4 × 4 ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, और -4 -4 -4 16 भी हो जाता है। तो 16x² माइनस का, देखो आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए तभी आपसे चीज फटाफट बनी, तो बेसिक मैथ क्लियर कर लेना अपनी। 16x² -4x +1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा बेटा? 16 और 4 में से कॉमन क्या आता है? कॉमन बताओ, टेल मी। कॉमन क्या आएगा? 4, 4, 4x कॉमन आएगा।
तो यहाँ आ गया 4x माइनस का 1। इसी चीज को यहाँ लिख लो, 4x माइनस का 1। क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस का 4x हो जाए माइनस का 1, -1 इंटू -1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो लिख लो 4x माइनस 1। एक बार बाहर भी यही था और अंदर भी यही था, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रूट सेम आएंगे। रख के देख लो आप, देखो ऐसा कुछ। तो यहाँ जब आप रखोगे तो 4x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ऐसे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी सेम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। इजी से क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। बकवास से क्वेश्चन, एकदम एकदम रद्दी क्वेश्चन। रद्दी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखे। अपने लास्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और खत्म करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपका 100x² -20x+1 इज इक्वल टू 0। चलो, अब ए की वैल्यू बताओ फटाफट, 100 है। बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, -20, और सी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो अब ए इंटू सी अगर अपन करते हैं तो वो क्या होगा, ए इंटू सी अगर अपन करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 100 × 1, दैट इज 100। और बी करते हैं, क्या करते हैं बेटा, बी की वैल्यू अगर अपन लगाते हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -20। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, -10 इंटू -10 करोगे तो 100 आ जाएगा। और -10 करोगे तो -20 आ जाएगा। बस यहाँ रख दो। तो 100x² -10x-10x+1 इज इक्वल टू 0। कॉमन अगर अपन इसमें से निकालें तो क्या आएगा बेटा, कुछ सोचो। 10 कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास 10x-1। यहाँ भी वही बचेगा 10x-1। देखो ये ऐसे कैसे उठा के ना, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया, एक बार अंदर वाला लिख लो और एक बार बाहर वाला लिख लो, दोनों को रख दो। तो 10x-1 इज इक्वल टू 0, 10x-1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर्स। अगर आप ये इक्वेशंस आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। देखो प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, मेन मोटिव आपका रहना चाहिए प्रैक्टिस। क्या रहना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है ना, एक दिन करने से नहीं होगी। एक दिन आपने समझ लिया, ऐसा नहीं होगा कि आप वो याद ही करते रहोगे। एक स्टेप आप जहाँ भूले, आप आपकी कैलकुलेशन वीक हुई, आपसे मैथ्स बंद हो जाएगी, वापस से करना कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हों, रोज क्वेश्चंस करें, क्योंकि भाई क्लास आपकी 10th है, मजाक नहीं है। 10th क्लास में हो, मजाक नहीं है, मजाक मस्ती हो गई बहुत। प्रिपरेशन चालू करो। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मजाक मस्ती एकदम बंद कर दो, एंजॉय करो लाइफ को, तभी मजे आते हैं। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई करते चलो, स्कोर करो अच्छा, मजे आएंगे मेरे साथ। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई दोस्त भी है जिसको क्लास 10 की तैयारी करनी है, तो उससे बोलो कि भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, कि आपको इस चैनल में सारे कंटेंट मिल जाएंगे, फिर वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो या फिर इंग्लिश हो। तो ये तीनों चैप्टर्स, तीनों बुक्स के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, तो अपन सब इस वीडियो में भाई कवर करेंगे। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसमें अपन कवर करेंगे। तो फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। देखो मजे आएंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। फटाफट जाइए, और तभी आपसे सब्सक्राइब करवा रहा हूँ। जाइए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेड्स ऑफ।